हेलो एवरीवन, वेलकम है डे 18 में आप सबका। और आज की वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पर है कि हेल्थ इश्यूज से कैसे डील करना है और क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, सेल्फ लव की हेल्प से हम अपने बॉडी के पार्ट्स को भी हील कर सकते हैं या बॉडी के पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे स्किन को हील करना, आईज को हील करना, बॉडी का वेट कम करना या लूज़ करना। क्या ये चीज़ें भी सेल्फ लव से पॉसिबल होती हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें कैसे यूज़ करना होता है? सबसे पहले जिनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ कि जब भी आप रात को सोते हो तो एक सूदिंग सा म्यूज़िक मेडिटेशन टाइप आपको रिलैक्स होकर सोना है, क्योंकि जब आप सोते हो उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है और उस टाइम में भी सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी की, आपके सभी ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की हीलिंग करता है अपने आप। करना क्या है, जब आप रात को सोते हो तो आपको ये वाले थॉट्स को लेकर सोना है और विजुअलाइज करते आपको इमेजिन करना है कि आप पूरी तरह से ठीक हो, एक्टिव हो। और विजुअलाइज करना है कि जब आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तब आप क्या करोगे। मतलब अगर आप फिजिकली वीक हो तो आप ये इमेजिन करोगे कि मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं बहुत एनर्जी से भरी होंगी, डांस करूंगी, रेस लगाऊंगी और फिजिकल एक्टिविटीज जो जो आप करना चाहते हो तो उसका एक इमेज बनाइए कि आप ऑलरेडी वो कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा फिजिकली ग्लो कर रहे हो क्योंकि आप डिसीज से बाहर आए हो। और ये भी इमेजिन किया कीजिए कि सब लोग आपसे ये पूछते हैं कि आपने अपनी इस डिसीज से रिकवर कैसे किया और आप उनको बहुत खुशी खुशी क्या करते हो, बताते हो कि मैंने ये स्टेप्स लिए। मतलब आपको इतना इमेजिन करना है सोने से पहले कि आप ठीक हो चुके हो, उसके बाद लोग आपसे पूछते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया। और आप जब उनको बताते हो तो आप इतने प्राउड से उनको सारी चीज़ें बता रहे हो और आपके फेस पर इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये जो छोटी सी विजुअलाइजेशन है, छोटी सी इमेजिनेशन है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट डालेगी और उसको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अपनी इलनेस से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रियल एंड इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं पता होता। आप जो इमेजिन करते हो उसको ऐसा लगता है कि ये जो अभी उसको दिखा रहे हैं हम सोच के लेवल पर कि ये जो है ना इसकी लाइफ में रियल में हो रहा है। तो ये पावर है सबकॉन्शियस की, उसको मतलब उसके साथ गेम खेलने जैसा है। उसको आप जो भी सोचोगे ना उसको ऐसा लगता है ये इसकी रियलिटी है। आप ये सोचते हो कि आप डांस कर रहे हो, आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हो, आप बड़े बड़े जंप लगा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुल के हंस रहे हो, खुश हो। तो उसको ऐसा मैसेज जाता है कि ये पर्सन पूरी तरह से, इसकी लाइफ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, इतना खुश है। और उसको रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता। जब आप इमेजिन करते हो उसको ऐसा लगता है कि ये इसकी रियलिटी है, तो वो उसको ऐसे ही पकड़ लेता है और फिर वैसे ही फंक्शनिंग करता है। तो आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बस ये फील करवाना है कि आप पूरी तरह से उस चीज़ से बाहर आ चुके हो, ठीक हो चुके हो। जैसे कोई भी ऑर्गन है, मान लो हार्ट है या किडनी है या लेग्स हैं या शोल्डर्स हैं या ब्रेन है, कोई भी जहाँ भी आपको रेजिस्टेंस फील होता है तो आपको क्या करना है, सोने से पहले स्पेशली उस ऑर्गन के ऊपर फोकस लगाकर थोड़ी सी पहले प्रेयर कर लेनी है। आई लव यू बोलना है अपने ऑर्गन्स को। फिर उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ फंसी हुई थी वो क्या हो रही है, बॉडी से निकलती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अपने हार्ट के लिए करना है या अपने पेट के लिए करना है तो आपको देखना है कि यूनिवर्स से एक डिवाइन लाइट आपकी ओर आती है इमेजिनेशन में, और वो वाइट लाइट आपके पेट पर या आपके शोल्डर्स पर पड़ रही है। और यहाँ जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ब्लैक फॉर्म में एनर्जी फंसी हुई है, नेगेटिव एनर्जी, वो क्या कर रही है, आपके ऑर्गन को छोड़कर जा रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ मतलब किसी भी ऑर्गन के लिए आप करेंगे तो वहाँ की जो एनर्जी, सॉरी, जो वहाँ एनर्जी का ब्लॉकेज है, जो नेगेटिव एनर्जी है या पेन है, वो आपको रिलीज करना है और बार बार खुद को यही इंस्ट्रक्शन देना है कि आई रिलीज दिस पेन फ्रॉम माई बॉडी, आई रिलीज दिस डिसीज फ्रॉम माई बॉडी, आई रिलीज एवरी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी।
जब आप बोलते हो आई रिलीज आई रिलीज आई रिलीज, तो सबकॉन्शियस को लगता है कि ये चीज इसके काम की नहीं है, इसलिए ये इसको अपने अंदर से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। और वो वैसे ही अगर आप सोचते सोचते ऐसे सो जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी मोड में चला जाएगा, आई रिलीज वाले मोड में, और वो सारी नेगेटिव ऊर्जा वहां से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और अगर आप ये सोचकर सोते हो कि पेन है पेन है पेन है, प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही, तो वो और ही ज्यादा बढ़ती जाती है, वो और आपकी रियलिटी बनती जाती है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए तो इमेजिनेशन करनी चाहिए, विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप कैपेबल हैं करने के लिए, तो सनलाइट में बैठना और नेचर प्लांट्स के साथ बैठना, और